ये देखिए फ्रेंड्स, जो ये घास काटते हैं ना, इसको साथ साथ में ऐसे करके फैलाना भी पड़ता है खेत में। ये देखो तोर भी हो रखी है, देखो कितनी अच्छी लग रही है तोर की दाल। ये देखो ये है ना, जो ये झाड़ू है, इसको जिंडोल का झाड़ू, अब इसको हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज सौरभ करनियाल, वेलकम टू अवर चैनल करनियाल्स ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं खेत में घास काटने के लिए और मम्मी की थोड़ी सी हेल्प करने, क्योंकि मम्मी काम काज करते करते थक जाती है। तो मैंने सोचा कि मम्मी की थोड़ी सी हेल्प ही कर लूँ घास काटने में। तो चलो चलते हैं। माँ, दराती कहाँ रख रखी है? प्रिया और के घर पे। अच्छा, तो ये रही फ्रेंड्स दराती, और ये कपड़ा भी ले जाने के लिए बोल रखा था मम्मी ने, तो उठा लिए दोनों। अब चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, पहुंच गए हम अभी अपने पंदेरे के सामने। ये रहा पंदेरा, इसमें साफ सफाई भी हो रखी है अच्छी, दिख तो अच्छा रहा है। और ये है सारी गौशाला है हमारे गांव की। हमारी गौशाला सबसे ऊपर साइड को है। लीजिए फ्रेंड्स, पहुंच गए अपने खेत में। ये देखिए, ये रहा हमारा खेत, ये वाला यहाँ पर से स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड्स, मम्मी ने तो खेत के किनारे से घास काटते हुए आने के लिए मना कर रखा है, क्योंकि किनारे किनारे साइड दाल हो रखी है, जो कि मम्मी ने कहा कि तू उठा नहीं पाएगा और तू ख़राब कर देगा दाल को। तो तू ऐसा कर कि बीच में से बैठ के एक तरफ के लिए घास काटते हुए जाना। तो ये देखिए, अभी हम आ गए हैं खेत के बीच बीच में। तो अब ऐसा करते हैं कि ये इधर अपनी मंदिर की साइड को घास काटते काटते हुए चलेंगे। इधर साइड से जाना है, उधर तक, वो आखिरी तक जिधर तक नज़र जा रही है ना, वहाँ तक घास काटते हुए। तो फ्रेंड्स, अब घास काटना करते हैं स्टार्ट। अरे यार, यहाँ एक सुअर, अरे यार यहाँ एक सुअर आ रखा है शायद। साले ने हग हग के पूरे खेत में ऐसे कर रखी है, बदबू बदबू अच्छी। उधर हग रखा है, उधर हग रखा है, चारों तरफ हग रखा है। यहीं खा रहा है, यहीं हग रहा है। हट, छे, हाथ ना पड़ जाए उसमें, और कुछ नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, जो ये घास काटते हैं ना, इसको साथ साथ में ऐसे करके फैलाना भी पड़ता है, ताकि ये अच्छे से सूख जाए। और बाद में इसका ऐसे करके खूम लगाया जाता है। देखो, ये देखो, ऐसे करके खूम लगाया जाता है फिर इसका। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब मम्मी भी आ गई है खेत में। पहले मम्मी घर पे ही थी, अभी मम्मी को कुछ काम था, तो मम्मी अभी अभी पहुंची है देखो खेत में। तब तक मैंने इतना घास काट दिया था, तब तक मम्मी पहुंची। और अभी तो इधर पूरा काटना है। ये देखिए फ्रेंड्स, घास काटते काटते बीच में हमें ना, ये देखो कद्दू मिल गया। ये देखो फ्रेंड्स, कद्दू, और इसको गढ़वाली भाषा में खिरबोज बोलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, खेत में ये देखो तोर भी हो रखी है, देखो कितनी अच्छी लग रही है तोर की दाल। तो फ्रेंड्स, जो ये घास है ना, ये नॉर्मल वाला घास नहीं है, ये है क्वाद वाला घास। क्वाद को हिंदी में बोलते हैं मंडवा। तो जो ये मंडवा होता है, इसको हम काट के घर ले जाते हैं, और ये वाला घास ना फिर हम बाद में काटते हैं। ये देखो, फिर इस घास को काट के और सुखा दिया जाता है, और सुखा के फिर इस तरह से इसका खुम लगा दिया जाता है।
और फिर बाद में ना जब हम इसका खुम लगा देते हैं और जब हमें घास की ज़रूरत होती है तो फिर हम इसको अपनी गौशाला में ले जाते हैं गायों के लिए। तो फ्रेंड्स, मेरी तो कमर दर्द होने लग गई घास काटते काटते, ऐसे खड़े होकर बैठ कर घास काटते काटते। पता नहीं मम्मी इतनी देर तक कैसे काट लेती है घास। सुबह जाते हैं 8 बजे और आते हैं फिर ठीक 1 बजे तक। और अभी तो आज तो हम 9:30 बजे आए थे और अभी 11:30 हो रहा है, मेरी कमर पे अभी से दर्द होने लग गया। बताओ यार, पर हमने खेत का 1/4 हिस्सा तो काट ही लिया है। ये देखो मम्मी तो लगी पड़ी है घास काटने पे और जो दाल है उनको उठाने में, और मेरी तो कमर पे दर्द हो रहा है। मैं तो थोड़ी देर पहले रेस्ट करूँगा, उसके बाद काटूँगा दोबारा से घास। ये देखो, ये है मंडवा। देखो कुछ कुछ छूट रखे हैं। तो चलो मैं आपको बताता हूँ मम्मी ने मुझे ऐसा क्यों बोला था कि तू ना घास तो काट लेगा लेकिन तू दाल नहीं उठा पाएगा। तो मैंने समझा था कि वैसी बड़ी बड़ी दाल होती है, लेकिन वो तो एकदम छोटी छोटी दाल थी। ये देखो, मैंने ना इतने तक घास काट लिया था लेकिन मैंने ना ये दाल नहीं उठा रखी थी। ये दाल देखो, इतनी सारी दाल है, बेवजह वेस्ट हो जाती। ये वाली जो दाल है इसको गैंत बोलते हैं। देखो इतने तक काटने में मैंने इतनी सारी दाल वेस्ट करवा दी थी, इसीलिए मम्मी ने कहा था कि तू एक सामने इकट्ठा कर देना, तब मैं आराम से अपने आप ही निकाल लूँगी सारी दाल। फिर मम्मी ने निकाली थी कोई वाली दाल पूरी। और ये देखिए फ्रेंड्स, मम्मी ने ना ये जो पीठ पे कपड़ा बांध रखा है ना, ये इसलिए बांध रखा है क्योंकि ये घास काटते काटते ना बहुत सारी दालें और मंडवा भी मिलता जा रहा है। तो मम्मी ना उनको ना, ये देखो पीठ पे ये जो कपड़ा बांध रखा है उसमें रखती जा रही है। फिर ये देखो ऐसे करके, ये देखो ऐसे करके रखते जा रहे हैं। इससे ना ऐसा रहता है कि दाल ना फिर एक साथ इकट्ठा भी होती रहती है। और फ्रेंड्स, घास काटते काटते दाल और मंडवे को ना इसलिए अलग करना इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जब हम ये ऐसे करके खुम लगाते हैं ना, तो उस टाइम पे अगर इस घास के अंदर दाल या मंडवा चला जाता है ना, तो बाद में बंदर उस दाल और मंडवे को खाने के लिए पूरे खुम को ना नीचे गिरा देते हैं और घास पूरा बिखेर देते हैं। तो इसीलिए ये दाल और मंडवा घास काटते समय अलग करना इम्पोर्टेंट होता है। फ्रेंड्स, अब मैंने भी बहुत ज़्यादा रेस्ट कर लिया है, तो अब फिर से घास काटना स्टार्ट करता हूँ। वे तरफ काटो हम। इसको बड़ मूस। हाँ वो मत काटो मत। तो फ्रेंड्स, अब हम जाने लग गए हैं घर को क्योंकि अब घर जाके फिर खाना भी बनाना है। तो अब चलते हैं घर की ओर। ये देखो मम्मी भी अब जो कद्दू मिल रखे थे उनको अलग कर रही है, और जो मम्मी ने पे कपड़ा बांध रखा था ना उसी में देखो कद्दू और दाल वगैरह जो इकट्ठा कर रखी थी वो सारे अब घर ले जाएंगे। ये देखो कद्दू, एक छोटा कद्दू हरा वाला, एक पीला वाला कद्दू वो थोड़ा सा बड़ा है उससे, और ये है दाल। अगर मम्मी नहीं आती घास काटने के लिए मेरे साथ तो ये इतनी सारी दाल बेवजह वेस्ट में जाती, और आधी दाल वो देखो उधर किनारे पे भी रख रखी है और इधर भी रख रखी है। तो अब पीते हैं पानी और फिर चलते हैं घर की ओर। ये देखो फ्रेंड्स, आज हमने ना इतना सारा देखो इतना घास काटा। वैसे घास तो हमने ठीक ठाक ही काटा था। ये देखो यहाँ से स्टार्ट किया था और ठीक उस कोने तक, वो जो खुम है ना
उसके पीछे तक पहुंच गए हम घास काटते काटते। अब ऐसा है कि शाम को आएंगे घास काटने के लिए। और ये देखो इधर साइड भी हम आ रही है, देखो जहाँ मम्मी जा रही है ना उससे भी दूर तक। वैसे ना फ्रेंड्स इस पूरे खेत की घास को काटने के लिए ना कम से कम 2 या 3 दिन तो लग ही जाते हैं, अगर 2-3 बंदे काटने वाले हों तो। ये देखो ये है ना जो ये झाड़ू है, इसको क्या बोलते हैं, जिंडोला झाड़ू ना। हाँ जिंडोल का झाड़ू। अब इसको हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं मम्मी? पता नहीं। मम्मी को भी नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं। इससे झाड़ू मारने में बहुत मज़ा आता है, पूरा झाड़ू, और ज़्यादा साफ भी होता है उससे। नीचे से जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे थे वो हमें देख के हाय कर रहे हैं, भाई हाय बोल रहे हैं वहाँ नीचे से। तो ये देखिए फ्रेंड्स अब पहुँच गए हैं घर पे, और अब सबसे पहले हाथ मुँह धोना है और उसके बाद बनाना है सीधे खाना, क्योंकि टाइम हो गया ज़्यादा, 1 बज गए हैं। तो फ्रेंड्स अब हम पहुंच गए हैं घर पे। इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और फ्रेंड्स आपको घर के काम काज करना अच्छा लगता है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके बाय।